एक छोटा सा अमल जिससे आपकी जेब खाली नहीं रहेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुबारक नाम पढ़कर अपनी ज़िंदगी को बदलिए। और हर कोई आपसे वजीफ़ा पूछेगा तो आपको करना क्या है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और हमारे परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही मुजरब और आसान वजीफ़ा लेकर के आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अफजल है। और आपने बहुत सारे लोगों को कई दफ़ा सुना होगा, हमारे हालात बहुत ज़्यादा तंग है, हमारे पास पैसे नहीं है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना आज आपके साथ एक छोटा सा वजीफ़ा शेयर किया जाए जो कोई भी कर सकता है। जितना मर्जी मसरूफ़ बंदा या बंदी है आप लोग कर सकते हो। अपनी डेली रूटीन में से थोड़ा सा टाइम निकालो आप, तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हो। तो क्या है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे ही झुकना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना चाहिए रो रो के। अगर हमारे घर में इतनी गुर्बत है और पैसे बिल्कुल भी नहीं, तो क्यों ना हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो राज़िक़ है उसके आगे झुके और अपनी हुसूल रिज़्क़ के लिए मेहनत अपनी जारी रखें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते रहें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये तलब रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमारी जो हाजत है वो पूरी करेगा। हुसूल रिज़्क़ के लिए कोशिशें आपने खुद करनी है और बाकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर छोड़ दें। और साथ में छोटे से वज़ाइफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगें, ठीक है? ऐसा करने से ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा जो है खूबसूरत हो जाएगी, लाइफ चेंजिंग साबित होगा ये अमल आपके लिए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही ये जो रिज़्क़ आपको अता करना है उसके वसीले बनाने हैं, तो क्यों ना अपने परवरदिगार के आगे झुका जाए। और वही ज़ात है जो आपको पालने वाली ज़ात है। यहाँ पर कोई बंदा बंदे को खाने को दे ना, तो यकीन जानिए कि बाद में नोचना शुरू कर दे। अगर बंदे की तो इतनी औकात ही नहीं है ना कि अब वो आपको पालता है, अल्लाह पालता है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस रूह को भी इस दुनिया में भेज दिया है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना जो उसके हिस्से का रिज़्क़ है वो भी मुकर्रर फरमा दिया है। रिज़्क़ तो आपको ऐसे तलाश करता है जैसे कि मौत, ठीक है? रिज़्क़ तो आपके पीछे-पीछे भागता है, रिज़्क़ हमें खींच के ले जाता है किसी जगह पर। तो जिस तरह से मौत इंसान को खींच के ले जाती है, कहते हैं ना फलाने की इस तरह से डेथ हो गई तो मौत खींच के ले गई, तो रिज़्क़ तो खुद आपको तलाश करता है ना। तो रिस्क के लिए तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वादा है जो तुम्हारा है तुम तक पहुँचेगा। लेकिन अभी क्या है ना कि कई दफ़ा हम लोग इस तरह बैठे होते हैं, कहीं से भी कुछ खाने को कभी हमारे नेबर्स दे देते हैं, भेज देते हैं। ये तो इस चीज़ में बड़ी गहराई है कि समटाइम्स ये गैबी मदद ही हो गई, गैब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला भेजता है, या गैब से अल्लाह तो पता भी नहीं अपने बंदे को लगने देता कि अल्लाह कहाँ-कहाँ से इंसान को बचाता है, मदद करता है। तो छोटे-छोटे वज़ाइफ़ होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो वज़ाइफ़ को बोलते हैं, तो वज़ाइफ़ ही हो सकता है आपके नसीब में लिखा हो कि आप ये वज़ीफ़ा करोगे तो आपका काम होगा। तो अगर अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हो रिज़्क़ चलता रहे, रिज़्क़ बढ़े और जो पैसे आ रहे हैं उसमें तुम्हारी बरकत रहे ना, तो यकीन जानिए ये अमल आपके लिए है और ये बहुत ही आसान अमल है, ठीक है? यूँ सेकंड में आपका जो है वो काम करने वाला अमल है। और आपने इसको हर नमाज के बाद करना है, जिस तरह से मैं आपको आगे बताऊँगी, जिस तरतीब से आपने पढ़ना है इसको, ठीक है? उसके अलावा आपने नीयत बिल्कुल साफ़ रखनी है, पक्की रखनी है। अल्लाह ताला वैसे भी नीयतों को देखने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बेहतर जानता है कौन दिखावे से कर रहा है, कौन किस तरह से कर रहा है। तो जो दिखावे वाला करना होता है ना कि हाँ, मैं ये पढ़ता हूँ, लेकिन इन द एंड दिल ही दिल में आपकी ये है कि होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप मत करो फिर वज़ीफ़ा, ठीक है? अगर आपने वज़ीफ़ा करा तो अपने कामिल यकीन के साथ करना है। यकीन जानिए जब भी मैं कोई वज़ीफ़ा करती हूँ तो पूरे यकीन से करती हूँ कि हाँ, ये काम होगा, डेफ़िनेटली वो काम होता है। लेकिन अगर मुझे किसी काम में लगे ना कि नहीं, मतलब टाल-मटोल और मेरा दिल नहीं है सच्चा सही कि मैं करूँ इस चीज़ को, तो मैं फिर नहीं करती हूँ। मुझे पता होता है कि इस नीयत के साथ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे झुकना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब यकीन ही नहीं है तो आपका काम होगा ही नहीं। गुमान पॉज़िटिव कि हाँ, मैं कर रही हूँ, मैं इस हाजत से कर रही हूँ, ये होगा मेरा। वज़ीफ़ा वो आपने गौर से सुनना है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुबारक नाम का वज़ीफ़ा है, ठीक है? इस्माउल हुस्ना का वज़ीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने हर नमाज के बाद फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, हर नमाज के बाद आपने 700 टाइम्स 700 मरतबा या बासितु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। वल आखिर आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें या 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो आपने 700 टाइम्स या बासितु या रज़्ज़ाक़ु पढ़ना है। हर नमाज के बाद गिड़गिड़ा के रो के अल्लाह से मिन्नतें तरले करने हैं, दुआएँ मांगनी है। मैं कहती हूँ झोलियाँ फैला के भिखारियों की तरह अपने परवरदिगार से मांगिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनने वाला है और वो सुनता है। और इस तरह से आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपको बिल्कुल अजीब सा सुकून मिलेगा ज़िंदगी में। मुख्तलिफ आप देखोगे कि रिस्क किस तरह से बढ़ेगा, सेहत तंदुरुस्ती मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुख्तलिफ तरीक़ों के जो है ना इंसान को
रिस्क अता करता है। रिस्क सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, रिस्क में सेहत तंदुरुस्ती भी आ जाती है, कामयाबी, हर चीज़ ये आपका रिस्क ही तो है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अता कर रहा है। जब आप उससे मांगते हैं, जब आप उसके आगे झुकते हैं, बजाय लोगों के आगे दर-बदर की ठोकरें खाने के आगे अल्लाह के आगे झुके ना, अल्लाह से मांगे। अल्लाह तो किसी को ठोकर नहीं मारता। अल्लाह तो नहीं कहता कि चलो तुम क्यों मेरे दर पे आए हो। ये लोग तो जलील करते हैं, लेकिन जब तुम अल्लाह के सामने अपना दिल खोलते हो, ना भी खोलो तो वो तो इतनी रहीम ज़ात है कि वो तो जानती है तुम्हारा हाल भी, दिलों के हाल भी वो परवरदिगार जानता है। कभी कभी मुझसे दुआ में जो है अल्फाज नहीं निकल रहे होते, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जस्ट हाथ हिलाए और रोना शुरू कर देती हूँ, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि वो दिलों के हाल जानते हैं। तो आपने जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना है, वो बहुत ही मुबारक पाक ज़ात है हमारी, और वही है जो इस पूरी दुनिया पे कादिर है, वो कुछ भी करने पे कादिर है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है ना, अपनी मर्जी से चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं, वीडियो को लाइक करना है अगर अच्छी लगी है तो, और शेयर तो मस्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है आपने नहीं ये वजीफ़ा करना तो कोई ऐसा बंदा कर ले कि जिसके ये काम आ जाए, ठीक है। तो जिसे सदके जारी समझ कर शेयर करेंगे, मुझे तो सवाब मिलेगा। मैं वजीफ़ा बता रही हूँ, आपको भी मिलेगा क्योंकि आप भी शेयर कर रहे हो इसको, और इसको शेयर करने से हो सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए कितनी आसानी पैदा फरमाए, ठीक है। तो आपने जो है चैनल पर जो नए हैं, देख रहे हैं, मेरे पुराने वीडियोज़ को भी विज़िट करें, इंशाल्लाह आपके लिए कोई भी वजीफ़ा ऐसा मैं कहती हूँ पावरफुल हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।